तीसरा कर्म है मिश्रण कर्म, जिसमें पाप पुण्य दोनों मिले हुए हैं। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें पुण्य भी होता है पाप भी होता है, दोनों में मिक्स है, वो भी कर्म है। तो अब कह ये इसने ये किया है, इसमें पुण्य भी हुआ इसमें पाप भी हुआ, इसको क्या मिलेगा? इसको पुण्य माना जाएगा पाप नहीं, पुण्य पाप नहीं माना जाएगा, मिश्रण नहीं माना जाएगा, इसका पाप भी मिलेगा पुण्य मिलेगा। जैसे किसान ने खेत में फसल बीजी तो उस फसल से अनेक जीवों ने खाए, अनेक कीड़ों मकोड़ों ने फसल खाई, तो उससे उनको पुण्य मिला उसी फसल से। और उस फसल में जो दवाई डाली वो उसे कितने कीड़े मरे, तो उसमें पाप भी हुआ तो पुण्य और पाप दोनों बराबर हुए ना, मिश्रण हुआ ना, दोनों मिल गए। अब उसमें पुण्य भी मिलेगा पाप भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे, तो ये मिश्रण हो गया उसके अंदर। तो कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो मिश्रण हो जाते हैं, कुछ कुछ निकाल से होते हैं, सीधा सीधा स्पष्ट होता है भी ये पुण्य ये पाप है। फिर कर्म बताए थे, संचित कर्म, क्रियावान आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म तो जन्मों जन्मांतरों से जो इकट्ठे बड़े हुए हैं वो तो संचित कर्म है, और आगामी कर्म है वर्तमान जन्म में जो अभी कर रहे हैं, क्रियावान कर्म बोलते हैं जिसको। एक अभी हम कर्म कर रहे हैं, एक हमारा प्रारब्ध कर्म जिसका ये लागू हो गया, शरीर बन गया। ये कर्म भी 3 प्रकार के हैं। फिर गीता में कर्म आदि और भी बताए गए कर्म, गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने बताए हैं, कहते हैं कर्म विक्रम और अकर्म, कहते हैं ऐसे 3 प्रकार के कर्म है। कर्म क्या है? वेद विहित कर्म, जो वेदों के अंदर, जो शास्त्रों के अंदर, जो महापुरुषों ने, जो संतों ने बताया है कि ये कर्म करना ही शुभ है, अच्छा है, इस कर्म को ही करना चाहिए, ऐसा वेदों में लिखा। एक तो वो कर्म है, ठीक है, उसको बोलते हैं कर्म। और विक्रम किसको बोलते हैं? जो वेद में बताया अब ये काम नहीं करना, ये कर्म आपको करना नहीं, वो विक्रम है। इस कर्म को नहीं करना है, ये गलत है, कर्म निषेध किया गया है, और ये कर्म करना वो कर्म है, ये विक्रम है, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या कहा इन्होंने? तीसरा बताया अकर्म। अकर्म कहते हैं वेद विहित और वेद विरोध उभय विद कर्म का आचरण आवरण। इस तीसरा जो अकर्म बताया उसमें कहा ये काम करना है और ये नहीं करना, ये दोनों मिला करके जो किया गया विधान है, दोनों को मिक्स जो है वो अकर्म है। कारणवाद भी 2 बात है। कारणवाद भी 3 प्रकार के हैं, जो 3 की चर्चा चल रही है। तो पहला कहते हैं कारणवाद है आरंभवाद है, जैसे पितामह आदि के किए पुराने ग्रह का जब तक नाश हुए तब तिस विषय स्थित ईंट आदि का समान सामग्री से फिर नवीन ग्रह का आरंभ हुए, तैसे कार्य रूप पृथ्वी आदि के नाशते कारण परमाणु जो का त्यों रहते हैं, तिससे फिर अन्य पृथ्वी आदि का आरंभ हुए है। ये से न्याय मत में आरंभवाद मान्य है। कहते आरंभ, किसी चीज को आरंभ मानना, आरंभवाद का मतलब ये शास्त्र के शब्द है। शास्त्र के शब्द हैं तो थोड़ा सा समझने में तो दिक्कत होती है, नहीं पढ़े हो उनको थोड़ा दिक्कत लगती है, पर उसका मतलब ये है कि जैसे पुराने बुजुर्गों के मकान है, अब उनको नुआ बनाना है तो उनके द्वारा जो तोड़ दिया गया सामान है, तो तोड़ा तो उसी में से सामान निकले, उसमें गार्डर भी निकाल लिया, उसमें ईंटें भी निकाल ली, उन्हीं ईंटों और उन्हीं गार्डर से फिर नया बना दिया, ठीक है। ऐसे ही पृथ्वी जब पूरी प्रलय काल होती है तो सारी पृथ्वी समाप्त हो जाती है, लेकिन उसके कण तो बचते हैं अणु परमाणु के रूप में। अगर कण नहीं बचेंगे तो फिर दोबारा निर्माण कैसे होगा? तो उनके छोटे छोटे कण अणु परमाणु के बच जाते हैं जल में, हवा में, उन्हीं के द्वारा फिर बन जाता है। इसी को आरंभ काल बोलते हैं। फिर कहते हैं परिणामवाद, आरंभवाद और परिणामवाद। परिणामवाद कैसा होता है
जैसे दूध का परिणाम रूपांतर दधि हुए, दूध का बदल करके परिणाम क्या हुआ, दही बन गया है, बना तो वो दूध से ही, लेकिन दूध के उसके गुण बिल्कुल अलग हो गया। अब वो दूध के साथ मिल नहीं सकता। दूध था, दूध का रूप बदल करके दही बन गया, इसको कहते हैं परिणामवाद, परिणाम को प्राप्त हो गया। तैसे ही सांख्य शास्त्र में प्रकृति का परिणाम जगत है, ये संसार प्रकृति का ही परिणाम है, बदला हुआ। और उपासकों के मत में ब्रह्म का परिणाम जगत और जीव है। जो भक्ति मार्ग से चलने वाले हैं वो कहते हैं ये जो जगत और जीव है ये कोई दूसरा थोड़ी है, आया तो परमात्मा की तो परिणाम है, ये परमात्मा के तो बदलाव रूप है ये, और क्या है। ऐसे तीनों ने परिणामवाद का मान्य है। यहाँ में कार्य और कारण अभेद है, कारण और कारण अभेद है, मतलब इनका कारण एक ही है, इनमें भेद नहीं है। उन्हीं से वो बना, उन्हीं से वो बना, उसी से जीव जगत बना हुआ, किसे, ब्रह्म से, परमात्मा से, आया तो वहीं से, रूप बदला उनका, फर्क नहीं है उनमें, एक ही बात है। जैसे एक ही मिट्टी से दो चीजें बना दो, है तो मिट्टी, फिर परिणामवाद। अब कहते हैं विवर्तवाद है। विवर्तवाद में कहते हैं जैसे निर्विकार रज्जु में रज्जु रूप अधिष्ठानते विषम सत्ता वाला अन्यथा रूप सर्प हो गया। देख लो, अब रस्सी जो पड़ी हुई है वो निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, फिर भी उसका अधिष्ठान लेकिन उससे अलग सत्ता वाला सर्प जो है, सर्प और रस्सी में तो बहुत अंतर है, बिल्कुल ही बदला हुआ है, उल्टा रूप है, बिल्कुल उल्टा रूप है उसका रस्सी से, लेकिन बिना रस्सी के हो नहीं सकता, रस्सी की वजह से तो बर्फ उसे हुआ वो, तो बिल्कुल विपरीत रूप है, अन्यथा रूप है सर्प है। सो रज्जु का विवर्त रूप कल्पित रूप है, वो रस्सी का ही कल्पित रूप है, रस्सी के अंदर ही कल्पना बन गई, इसलिए रस्सी का ही तो कल्पना रूप है। इसी प्रकार ये जगत जो है ये ब्रह्म का विवर्त बने कल्पित, ये संसार ब्रह्म का ही कल्पित रूप है, असल में तो ब्रह्म ही है, बिना ब्रह्म के तो ये कल्पित होगा ही नहीं, उसी का ही है। ऐसे वेदांत सिद्धांत में विवर्तवाद मान्य है, या में भी कार्य और कारण वादकृत अभेद है, कार्य और कारण में वादकृत में एक का वाद कर दिया, दूसरा अपने आप बच गया, तो अभेद ही है, एक ही है, वाद करके। आगे कहते हैं काल, काल कहते हैं समय को, समय तीन प्रकार का होता है, ये तो आम खास है बात है, सभी लोग बरतते ही है। समय को तीन हिस्से बांटे गए, कौन सा, भूतकाल जो पीछे चला गया वो भूतकाल है, अभी चल रहा है वर्तमान है, आगे वाला भविष्य। ये तीन काल है, तीन समय, तीन हिस्सों में इनको बांट दिया गया। फिर कहते हैं अवस्था जागृत है, अब ये भी सोचने की समझने की चीज है, जागृत है। जागृत में ज्यादातर क्या मान लेते हैं, जो अभी जाग रहे हैं वो जागृति है, लेकिन जागृत में भी जागृत तीन प्रकार की है, ठीक है। जागृत में जागृत है, जागृत में जागृत कहते हैं वर्तमान जागृत में जो स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है, सो तो जागृत। अभी जाग रहे हैं, ये जागना पूरा नहीं है, जागने में जागना क्या है, जागने में जागना है अपने आत्मा का साक्षात करना। जिस घड़ी जिस समय मनुष्य आत्मा का ही, अपनी आत्मा का ही अनुभव करता है, ज्ञान करता है, उस टाइम में वो जागता होता है, जागने में जागना हुआ है। और कहते हैं जागने में ही सपना, अभी नींद में नहीं हो आप, जाग रहे हो फिर भी सपना देख रहे हो। जागते में सपना देखना क्या है, जागते में सपना ये देखना ये है कि बैठे तो यहाँ हो और मन में पहुंच गएंगे, कहीं फिर रहे हो, तो ये जागते में सपना है। और क्या है, जैसे सपने में घूम रहे हैं ऐसे बैठे बैठे पहुंच जाओगे। लग तो ये रहा है कि बैठा बंदा यही है, सत्संग सुन रहा है, सामने बैठा है, लेकिन मन में घूम कहीं खेत में घूम रहा है या दूसरी दुनिया में घूम रहा है, कहीं पहुंच गया। तो ये जागृत के अंदर भी स्वप्न है, बैठा बैठे ही आदमी कई बार अकेला बैठा होता है,
और बैठे बैठे मन के अंदर पता नहीं कितने कितने मेल बना देता है, अब ये करना है, उसे ये मिलना है, वहां से लेना है, ये देना है, पता नहीं दुनिया भर के क्या क्या सोच लेता है और क्या क्या मेल बना लेता है और फिर खत्म कर लेता है। ये स्वप्न है, ऐसे ही मन करता है। फिर कहते हैं जागते में सुसुप्ति गहरी नींद। जागते में गहरी नींद भी होती है। जागते में गहरी नींद कब होती है? आदमी जाग रहा है, बैठा हुआ है, ठीक है ना, अब मन से सोच भी नहीं रहा वो, लेकिन उसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। उसकी बुद्धि बिल्कुल ना कुछ हो गई, ना तो उसको समझ में आ रहा है, ना करने कुछ सोच रहा है, ना मन में कोई कल्पना है, और जागता बैठा है, देखने में जागता बैठा है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है जड़ हो गई, पत्थर की तरह हो गई। जब जागते में बुद्धि पत्थर की तरह हो जाए तो वो जागते में गहरी नींद है। जागृत में सुसुप्ति कहते हैं, वो ऐसा होता है ना, जागते में ही जागना, जागते में सुपना, जागते में ही गहरी नींद, तीनों चीज होती है और हर आदमी के अंदर होती है, पर आदमी गौर नहीं करता। यही बात देख लो, शास्त्र बताए तब दिमाग में आती है कि हाँ बात तो सही है, ये हो रहा है, लेकिन आदमी गौर नहीं करता। गौर न करने ये ज्ञान है। जीव, जीव तीन प्रकार का है जीव, जीव तीन प्रकार का है। कैसे तीन प्रकार का है जीव? एक होता है परमार्थिक जीव। परमार्थिक जीव क्या है? परमार्थिक जीव है साक्षी, कुटस्थ और चेतन। जब परमार्थिक जीव की बात की जाए तो वो आत्मा है, उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को चेतन कहते हैं। लेकिन व्यवहारिक जीव क्या है? व्यवहारिक जीव तो सामान्य अंतःकरण में जो जीव प्रतिभास हो रहा है, कारण रूप जो सामान्य अंतःकरण के रूप में जो जीव है, जिसको चिदाभास कहते हैं, फिर वो जीव है। और प्रतिभाषिक जीव आभास अंतःकरण रूपभ्याम, बाहर जीव में स्वप्न विषय अध्यास जीव, जो स्वप्न में बाहर सामान्य अंतःकरण के अंदर ही जो आभास हो रहा है, कहते स्वप्न काल में, स्वप्न का जिसको अभ्यास है। स्वप्ने वाला तो ना के बराबर होता है, स्वप्न तो स्वप्न ही है। ऐसे व्यवहार वाला भी ना के बराबर है परमार्थी के सामने, लेकिन परमार्थ में दिख रहा है। और जो परमार्थ में जिसको कहा जीव, वो तो एक ही है, वो तो आत्मा को, साक्षी को, परमात्मा को, उसमें बेफर्क है ही नहीं। ठीक, इसी प्रकार विश्व जागृत में तीन देह का अभिमान जीव ही जीव है, वो विश्व है। विश्व कौन सा है? जागते में तीन देह का अभिमानी, सूक्ष्म, कारण और स्थूल। ये स्थूल, फिर इसमें सूक्ष्म, फिर कारण, इन तीनों देहों का जो अभिमान करता है उसको तो विश्व बोलते हैं। और जो सिर्फ स्वप्न में स्थूल देह के अभिमान को छोड़कर सूक्ष्म और कारण, इन दोनों का जो अभिमानी होता है उसको तेजस बोलते हैं। और प्राज्ञ सुसुप्ति में स्थूल सूक्ष्म के अभिमान को छोड़कर सिर्फ जो कारण शरीर का अभिमानी होता है उसको प्रज्ञा बोलते हैं। तो विश्व, तेजस और प्रज्ञा, ये जीव के तीन जीव तो एक ही है वैसे, लेकिन तीन जगह पर होने से अलग अलग इनका नाम पड़ गया। जैसे एक ही आदमी जब खेत में काम करता है तो वो किसान है, ठीक है, और वही आदमी जब किसी दुकान में बैठ जाए तो सेठ है। अलग अलग टाइम में, एक टाइम में वो खेत जाता है, एक टाइम दुकान में बैठता है, एक टाइम वो सिलाई करता है, तो वही आदमी दर्जी हो गया, बंदा तो एक ही है। इसी प्रकार जब पूरे तीनों शरीरों का ज्ञान होता है इसको, तब तो ये विश्व है, इसको हम बोलते हैं विश्व की उपाधि। जब सिर्फ दो का ऊपर का छोड़ के सिर्फ दो शरीरों का ज्ञान होता है तेजस है। सिर्फ सुसुप्ति गहरी नींद का एक का, क्यों गहरी नींद में सिर्फ और तो कोई होता ही नहीं है, न मन बुद्धि, सिर्फ चेतना होती है, उसी को प्रज्ञा बोलते हैं। ताप, तीन प्रकार के ताप है, पहले भी चर्चा हो चुकी है। ताप कितने? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तो ताप तीन प्रकार के हैं, ये रामायण की जो भाई कहती है वही है। क्यों शास्त्र की बात तो कहीं भी ले जाओ आएगी तो वही राम राज्य का होने जाता। हाँ, ये राम राज्य का होने वाक्य
देखो 3 अवस्था। अब 3 ताप, देखो 3 ताप बता दिए, 3 ताप बता दिए। वे क्या राम राज काहू नहीं व्यापा, देहिक देविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। पर राम राज ताप तो 3 प्रकार के, पर राम के राज में नहीं व्यापे, राम के राज में किसी को लगे नहीं। तो क्या कह रहे हैं, ताप अध्यात्म, पहला ताप है अध्यात्म ताप। अध्यात्म ताप मैंने बोला इंद्रियां स्थूल सूक्ष्म शरीर में होता है, जो आदि और व्याधि दुख, सो अध्यात्म ताप है। आदि और व्याधि दोनों को मिला के जो होता है, आदि और व्याधि, शरीर और मन, मतलब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों में जो दुख होता है उसको ताप बोलते हैं। सूक्ष्म में मन बुद्धि हो गया, मन बुद्धि में भी दुख होता है और शरीर में भी दुख होता है। शरीर में तो दुख जैसे हरी बीमारी या चोट लगना ये होता है, और मन बुद्धि में दुख क्या होता है, मन बुद्धि में घाटा लग गया, निंदा हो गई, बुराई हो गई, कोई नुकसान हो गया। अब शरीर पर तो चोट कहीं नहीं लगी, ठीक है ना, कोई मर गया कहीं पर रिश्तेदार में परिवार में, हवा इसको तो कुछ नहीं हुआ, शरीर को तो जो कहते हुए है, लेकिन खबर आ गई कि खास आदमी था खत्म हो गया, दुख तो होगा ना। तो बिना चोट के भी दुख किसको हो रहा है, अब शरीर में तो नहीं हो रहा लेकिन मन में हो रहा है। तो मन का आदि और व्याधि दोनों का मिला करके इसको कहते हैं अध्यात्मिक दुख है, ठीक है। और अध्यात्म दुख के बाद फिर क्या है, अधिदेव ताप है। अधिदेव ताप कौन सा हुआ, देवता कर जो शीत उष्ण, अतिवृष्टि अनावृष्टि विद्युतपात भूकंप आदि का जो ताप हो गया, सो इसको कहते हैं अधिदेव ताप। अधिदेव ताप में बहुत बड़ा भूकंप आ गया, ज्यादा वर्षा हो गई, ज्यादा तूफान आ गया, आंधी हो गई, जहां पर ज्यादा गर्मी हो गई तो आदमी तब भी दुखी होता है, ज्यादा गर्मी हो जाती तब भी दुखी होता है, ज्यादा वर्षा हो गई तो भी दुखी होता है, वर्षा बिल्कुल नहीं हुई तब भी दुखी हुआ भूकंप आ गया तो भी दुखा, हवा नहीं चली तो भी दुखी, हवा ज्यादा चल गई तो भी दुखी हुआ। ये अधिभूत वाले ये है अधिदेव दुख है, इनको अधिदेव ताप बोलते हैं। ये अधिदेवताओं से दुख होने वाले हैं, तो इनको कहते हैं अधिदेव ताप, ठीक। अब तीसरा दुख कौन सा है, तीसरा है अधिभूत ताप। अधिभूत ताप 3 प्रकार के ताप दुख है, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। अधिभूत में कहते हैं स्वयं शरीर से भिन्न चक्षु गोचर प्राणी, चोर व्यास शत्रु आदि नाकृत होता जो दुख। देखो अध्यात्म ताप में तो स्थूल सूक्ष्म के शरीर को लिया, अपने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर के अंदर जो आदि व्याधि हो रही है यानी मन में और शरीर में, वो तो अध्यात्म है। और अधिभूत में क्या कहते हैं कि अधिभूत वो है जो दूसरों के द्वारा, अपने शरीर में कोई घटना नहीं हो रही इसमें, लेकिन दूसरों के द्वारा जो दुख हो रहा है, दूसरों के द्वारा कैसे दुख हो रहा है, कोई चोर चोरी करके ना ले जाए, जहां कोई चोर चोरी करके ले गया तब भी दुख हुआ, ठीक है। और मैंने कहा और व्याघ्र जैसे शत्रु से भय, शेर का, जानवर का, खेत में गए सर्प ना आ जाए, कोई भयंकर साधन ना, कोई जानवर ना आ जाए, कोई काट ना ले। अब दूसरे प्राणियों के द्वारा जो दुख हो रहा है उसको ये अधिभूत भूत कहते हैं। प्राणियों को भूत नाम प्राणियों, क्यों प्राणी को भूत कहते हैं, प्राणी को भूत इसलिए कहते हैं कि प्राणी जो 5 भूतों से बना हुआ है। 5 भूत कौन से हैं, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि जल पृथ्वी, ठीक है। तो ये 5 भूतों से बना हुआ है, इसी का नाम इनको भूत बोल दिए। लोग भूत उतारते हैं, ठीक है ना, सदगुरु का भूत उतारने के करता है। ये 5 भूत जिसके उतर गए, समझो सब भूत उतर गए, वो आजाद हो गया। किसी में भूत चढ़ जाए ना, भूत है वो परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी होता है, भयंकर पीड़ा होती है, परेशान होता है। तो किसी से बुला करके मंत्र तंत्र से उस भूत उतार दिया जाए, वो सुखी हो जाता है। तो असली भूत तो ये 5 चढ़े हुए हैं, आकाश, वायु, जल से बनकर, ये तो पंचभूतों का बना है। इन्हीं पंचभूतों से वो बने हैं सूक्ष्म मन बुद्धि आदि। तो ये 5 भूत जब उतार दिए जाए सदगुरु के द्वारा, उस दिन ये सुखी हो जाएगा, तब तक ये दुखी रहेगा, ठीक है। मंत्र कौन से है, ये वेद के मंत्र है। तत्तमसि अहम ब्रह्मस्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, तू ही परमात्मा है, ये महामंत्र है। इन मंत्रों के द्वारा जाना जाता है,
हैं? ये भूतों से पीछा छूट गया तो सारे ही भूतों से पीछा छूट गया। जब तक ये भूत रहेंगे तब तक सारे ही भूत रहेंगे इसमें। फिर इच्छा का भी भूत है, कामना का भी भूत है, फिर लोभ का भी भूत है, फिर ईर्ष्या का, द्वेष का, आकांक्षा का, पता नहीं कितने कितने भूत है। फिर एक थोड़ी है ना, इस भूत के साथ फिर अनेक भूत आ जाते हैं। कहते हैं एक भूत जहाँ वासा कर लेता है, पर फिर भूत सभी प्रकार के भूत आने जाने शुरू हो जाते हैं वहां पर। जहाँ 5 भूत आ गए, वहां 5 भूतों के भूत भूतनियां, उनके बेटे, उनके फिर बेटों के बेटे, फिर बेटे के बेटे, फिर नाती पोते सारे आ जाते हैं। फिर पूरा अड्डा जमा लेते हैं, आ जाओ। जहाँ अड्डा जम गया भूतों का, फिर क्या होगा, इसकी हालत क्या होगी? हालत खराब ही होगी। इसलिए तो भूत रहा है ये बीमारी है इसकी। ये 3 प्रकार के दुख है, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। नाद आदि, नाद भी 3 प्रकार के हैं। ओंकार व शब्द गुण का पराधिक वाणी, वाणी ओंकार शब्द का जो गुण है, पराधिक वाणी है, वो भी नाद है। बिंद ओंकार का अलक्ष्य अर्थ तुरिया पद, जो ओंकार शब्द है उसका अलक्ष्य, जो तुरिया अलक्ष्य रूप जो है उसका, वो भी नाद है। कला ओंकार की आकार आदि मात्रा प्रमाणी, पूरा ओंकार का जो मात्रा है वो भी। ऐसे निवृत्ति, निवृत्ति भी 3 प्रकार की है। तादात्म्य, तादात्म्य की निवृत्ति, तादात्म्य की निवृत्ति, किसी के साथ जुड़ जाना, जैसे शरीर आत्मा जुड़ गई, ये तादात्म्य हो गया। इसके अलग होने की, इन दोनों को अलग होने का नाम भी निवृत्ति है। ब्रह्म, ब्रह्म जग, भ्रमज की निवृत्ति, ज्ञान से भ्रांति, अविवेक, भ्रांति मैंने अविवेक के नाश कर ब्रह्मता की तादात्म्य निवृत्ति हुए है। भ्रमज भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। भ्रांति भ्रम कहिए, अविवेक कहिए, अज्ञान कहिए। जब वो अज्ञान नाश होता है तो वो भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। सहज की निवृत्ति, सहजता अध्यात्म ज्ञान से वाद और ज्ञानी के देह पात के अनंतर नाश हुए है। जो सहज सहज रहती है, रहेगी क्यों? सहज रहेगा, शरीर रहेगा, शरीर रहेगा तो शरीर के साथ तादात्म्य ज्ञान है,